दोस्तों अब वायरिंग करना और वायरिंग सीखना बिल्कुल भी इजी होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप कोई भी स्टार्टर का वायरिंग या कोई भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंप्लीट करके उसमें आप प्रैक्टिकली उसको चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के बाद आप सेम वायरिंग को आप अगर प्रैक्टिकल हार्डवेयर में बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बना लेंगे। तो आज मैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि उस सॉफ्टवेयर को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर को हम मोबाइल फोन में और लैपटॉप दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता लेकिन उनको वायरिंग करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। इस सॉफ्टवेयर को आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों जगह पे यूज कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और लैपटॉप में आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी वायरिंग करना है तो इस सॉफ्टवेयर में आप बेसिक से लेकर के और एडवांस वायरिंग बना सकते हैं। वायरिंग कंप्लीट करने के बाद में इसमें सिमुलेशन करने का भी ऑप्शन होता है, आप सिमुलेशन करके टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आज मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको पूरा एक एक वायरिंग, एक एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। आपको मैं स्टार्टर का सर्किट बना करके भी दिखाऊंगा। अगर आप खुद से सर्किट बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, पूरा ए टू जेड बातें मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप में बिल्कुल फ्री में मिलती रहती हैं। वहां पे आपको बहुत सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड होता रहता है, कोई भी आपका पैनल का पीडीएफ, कोई स्टार्टर का पीडीएफ, या ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नोट्स हम वहां पे प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड करके आप बिल्कुल फ्री में स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे, इस सॉफ्टवेयर में कैसे प्रोग्राम करेंगे। सारी बातें बहुत ही डिटेल्स में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिमो रिले सॉफ्टवेयर आपको कैसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। देखिए, अगर आप लैपटॉप में सिमो रिले को ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पे सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो ऊपर एक सर्च बॉक्स मिलेगा। इस सर्च बॉक्स में आपको क्लिक करना है सिमो रिले। अब इस सिमो रिले में लिख करके सर्च करिए, आपने ऑलरेडी सर्च कर रखा होगा तो हिस्ट्री में दिखाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है इस पे क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल करके आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो हमारे सामने इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। ओके, किसी किसी के सिस्टम में क्या होता है कि इसका जो बैकग्राउंड होता है ब्लैक ओपन होकर के आता है, तो इसका थीम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में यहाँ से इसका कलर, टैग, थीम वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन आता है। इधर आप देखेंगे तो सभी कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा होगा जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ से देखिए तो L1 L2 L3 मतलब थ्री फेज की सप्लाई, पावर सप्लाई, उसके बाद में रिले का कॉयल, हर एक चीज़ यहाँ पे एक्टिवेट है। अब मान लीजिए कि हमको आपको पता नहीं कि कौन सा कंपोनेंट किस लिए यूज होता है। तो जब किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आप कर्सर लेकर के जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेकर के गया तो इसमें लिख के आ गया कॉयल। उसके जस्ट यहाँ पे इम्पल्स रिले, यहाँ पे जस्ट आप देखेंगे तो ऑन डिले रिले, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ऑफ डिले। तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर जब आप कर्सर लेकर के जाएंगे तो यहाँ से आपको उसका नेम देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको एक सर्किट बना करके उसका प्रैक्टिकल करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट पुश बटन लिया, मतलब अलग अलग टाइप का पुश बटन आता है, पुश बटन, स्विच, हर चीज़ है। तो यहाँ से मान लीजिए हमने एक येनो पुश बटन लिया। अब इस येनो पुश बटन से अगर हमको इंडिकेटर कनेक्ट करना है तो इसके अंदर इंडिकेटर भी मिल जाएगा। तो ये हमने इंडिकेटर ले लिया। इस इंडिकेटर को यहाँ से हमने रोटेट किया और इससे कनेक्ट करना चाहा, तो यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, कोई भी लोड को अगर आपको ऑपरेट करना है तो लाइन न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। अगर आप एसी सप्लाई से कर रहे हो, अगर आप डीसी सप्लाई से कर रहे हो तो प्लस माइनस चाहिए। तो मान लीजिए अगर इसको मैं एसी सप्लाई से ऑपरेट करूंगा तो यहाँ से अपने पास एक फेज सप्लाई और एक न्यूट्रल सप्लाई होना चाहिए। तो ये हो गया फेज एंड न्यूट्रल। फेज सप्लाई हमारा स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा और जो न्यूट्रल सप्लाई है ये हमारा इंडिकेटर के पास कनेक्ट हो जाएगा। ये सर्किट बन करके रेडी हुआ। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना है। मान लीजिए ये सर्किट हमारा बना, इसको हमको चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ से हम इसको प्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इंडिकेटर ऑन हुआ और उसके बाद जब इसको हम रिलीज करेंगे तो आप देखेंगे इंडिकेटर ऑफ हुआ। अभी बस एक छोटा सा सर्किट है। मान लीजिए, चलो मैं आपको एक और सर्किट बना के सिखाता हूँ। जैसे हमको ना रिले ऑपरेट करना है। अब मान लीजिए आपको 5 पिन का रिले बनाना हो, रिले में क्या क्या चीजें होती हैं। रिले के अंदर कॉयल होता है, तो ये हो गया कॉयल। उसके बाद रिले के अंदर एनओएनसी होता है, तो ये हो गया हमारा एनओएनसी। और उसके बाद ये हो गया हमारा एनओएनसी। अगर आपको 5 पिन का रिले बनाना है तो आपको एक ही एनओएनसी चाहिए।
अगर 8 पिन का रिले बनाना है तो 2 NONC चाहिए। बट अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ, मान लेता हूँ कि मुझे 5 पिन का रिले बनाना है। अब इस रिले को अगर मैं ऑन करना चाहता हूँ तो चलो मान लीजिए मैंने यहाँ से एक स्टार्ट पुश बटन लिया और यहाँ से हमारे पास लाइन सप्लाई था, तो इससे मैंने लाइन सप्लाई कनेक्ट कर लिया। अब ये जो लाइन सप्लाई हमने कनेक्ट किया यहाँ से, ओके, तो ये हमारा स्टार्ट पुश बटन के पास आ गया। और उसके बाद में यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ये जो लाइन सप्लाई आया इसको मैंने इस रिले के कॉइल पे दिया। अब उसके बाद में रिले के A2 पे क्या चाहिए, न्यूट्रल सप्लाई। तो ये जो न्यूट्रल का लाइन था इसी से मैंने A2 को कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए जब मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ से हमारा रिले भी ऑपरेट होगा। यहाँ से हमको प्ले करना है, जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो रिले ऑपरेट होता है। अब जब आप देखिए जब रिले ऑपरेट हो रहा है तो इसका NONC भी काम कर रहा है, इसका NONC भी काम कर रहा है। तो यहाँ से आप रिले भी बना सकते हैं। इसके अंदर कॉन्टेक्टर भी दिया होता है, आप यहाँ से देखिए तो ये आपको पहले आपको कॉन्टेक्टर मिल जाएगा 3 पोल का, आपको 4 पोल का कॉन्टेक्टर मिल जाएगा। अगर आप ओवरलोड रिले लेना चाहते हैं तो ओवरलोड रिले भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक स्टार्टर बनाना है, अब मैं आपको एक नए सिरे से एक नया स्टार्टर बना के दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि हमको एक स्टार्टर का सर्किट बनाना है। स्टार्टर में दो सर्किट होता है, पावर और कंट्रोल। अब मान लीजिए हम पावर सर्किट रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट कर लिया, कॉन्टेक्टर के जस्ट नीचे मैंने ओवरलोड रिले कनेक्ट कर लिया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पास 3 फेज सप्लाई का भी रिक्वायरमेंट है पावर सप्लाई के लिए, तो यहाँ से हमने 3 फेज सप्लाई ले लिया। जब भी सप्लाई कहीं से हम लोग लेते हैं तो हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए MCB या फ्यूज भी लगाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमने 3 पोल का फ्यूज कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ये यहाँ से क्लिक करके कनेक्ट होता है। जिस पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आप कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम ओवरलोड रिले को भी कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा ओवरलोड रिले भी कनेक्ट हो गया। मान लीजिए हमको मोटर कनेक्ट करना है तो यहाँ से हमको मोटर भी मिलेगा, ठीक है, 3 फेज का। हम यहाँ से मोटर ले लिए और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। ये आपका ड्यूल स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम रेडी हुआ। अब अगर हमको ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम रेडी करना है तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन होगा, स्टॉप पुश बटन होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो मैंने स्टार्ट पुश बटन ले लिया, मैंने यहाँ से स्टॉप पुश बटन ले लिया। अब देखिए जब हम लोग ड्यूल स्टार्टर बनाते हैं तो हमको ओवरलोड रिले का NC का भी रिक्वायरमेंट रहता है, तो यहाँ से एक्जुलरी NC मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है कि जैसे ओवरलोड रिले का NC चाहिए, तो हमारे ओवरलोड रिले का नेम क्या है, F1। तो F1 के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से स्क्रॉल करते करते आगे जाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा F। अब जैसे F1 आया तो आप देखिए 95 96 ऑटोमेटिक लिख के आ गया। तो ये हम ओवरलोड रिले का NC से NC में डाल लाएंगे सप्लाई, और NC से फिर YNO में लाएंगे, और YNO से इस कॉन्टेक्टर के कॉइल में ले जाना है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्टर का कॉइल लेना पड़ेगा। हमारे कॉन्टेक्टर का क्या नेम है, KM1। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी KM1 बनाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा KM1 हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे ये A1 पे कनेक्ट हो गया। और अगर A2 पे हमको कनेक्ट करना है तो न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल सप्लाई लिया, A2 पे कनेक्ट हो गया। होल्डिंग करने के लिए हमको कॉन्टेक्टर का YNO चाहिए, तो हम एक्जुलरी YNO लेंगे होल्डिंग करने के लिए, और स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। और इसको भी हमको रीनेम करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का नाम KM है, तो इसका भी KM रखना पड़ेगा। अब ये जो हमारा 95 में सप्लाई आया तो मैं यहीं एक फेज से ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, फ्यूज को मैंने ऑन कर दिया, और यहाँ से जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मोटर ऑन हो गया। स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर ऑफ हो गया। ये जो हमने सर्किट बनाया, इस सर्किट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको एक्चुअल में वायरिंग करते हैं तो आप ये समझिए कि 100% आपका वायरिंग सही हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारा सर्किट बना सकते हैं। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप में है, उसमें मैं आपको 60+ सर्किट बनाना सिखाऊंगा, जिसमें ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और बहुत सारे अलग अलग इंटरलॉकिंग अलग तरीके से सर्किट है, जो पूरा सिमुलेशन बेस होगा। उसमें आपको 3D सिमुलेशन भी मिलेगा और उसका प्राइस सिर्फ 149 रुपये है। तो अगर आप लोग भी परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड करके उसको परचेज कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारा वीडियो उन लोगों के पास तक पहुँचे और ये सारी चीज़ें सीख सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।